मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो क्लास में आज वैद्युत तीव्रता जो पहला चैप्टर हमारा है उस भाग 2 में आपका स्वागत है। क्योंकि मैं नेशनल इंटर कॉलेज चंदौली सीतापुर से हूँ। प्यारे बच्चों, मेरे जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादातर इसको आप लोग शेयर कर दें, जिससे और अच्छा बने। जिससे आप जितना शेयर करेंगे, जितने इसको लाइक या सब्सक्राइब करेंगे या जो मैसेज मुझे करेंगे, उससे मुझे और वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकेंगे। आज आप लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। 7 प्रश्न जो थे आपके पहली वीडियो में हुए हैं। आज आपको 8वां प्रश्न, यदि शुद्ध जल की प्राप्त वैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। देखिए, इसके लिए आपको जो प्राप्त वैद्युतांक जो होता है वो बेटा के से नोट होता है। आप इसको के से नोट करेंगे 8.0 और यहां पर एक एप्सिलॉन नॉट जो इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8 पॉइंट आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन नॉट की। आपको निकालना क्या है? वैद्युशीलता कितनी होगी। वैद्युशीलता हमारे पास एप्सिलॉन होता है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला होगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आप के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। के की जो वैल्यू है 81 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप लोग इसकी गुणा जब करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आप लोग निकाल लेंगे और इसकी गुणा करने पर 7.17 इंटू 10 आप इसको इसकी गुणा करके आप इसको रख सकते हैं -10। ये इसका जो मात्रक होगा वो आप लोग मात्रक लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक कूलाम प्रति न्यूटन, एन से न्यूटन, यम मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। अब बेटा आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी जो है वो 4×10⁻⁻15 मीटर है। यानी कि जो प्रोटॉन है दोनों में पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो इनमें जब दोनों में एक जैसे चार्ज होते हैं तो वहां पर हमेशा ही प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अगर धन धन होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ऋण और ऋण होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एक धन और एक ऋण अगर होगा तो वहां पर अतिकर्ष यानी कि आकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं, दो प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वही प्रोटॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है और प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह होता है। फिलहाल कोई बात नहीं, यहां पर Q1 और Q2 दोनों ही आपके समान होंगे। दो प्रोटॉन है तो Q1 और Q2 दोनों क्या हो गए? समान हो गए। और इस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमारे पास जो इसकी दूरी दी गई है, मतलब R जो दिया गया है वो 4×10⁻15। तो R हम लोग यहां पर लिखेंगे 4×10⁻15 मीटर। अब हमारे पास उसने ये पूछा है इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, जो भी होगा अब देखेंगे। तो आपको मालूम है प्रतिकर्षण बल होगा। अब यहां पर आप देखेंगे फार्मूला 9×10⁹ गुणे Q1 इंटू Q2, ये फार्मूला आपके पास होता है बटे R²। यहां पर आप देखेंगे 9×10⁹ गुणे Q1 का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब बेटा देखिए दोनों समान हैं, जब दोनों समान होंगे तो आप इस पर आसानी से वर्ग कर लेते हैं। जब दोनों समान होंगे तो आप वर्ग कर लेंगे और बटे में जो हमारे पास त्रिज्या दी गई है 4×10⁻⁻15, इसका भी वर्ग करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 9×10⁹ गुणे, अब देखिए 16 का अगर हम वर्ग करते हैं
तो 256 होता है। तो आप यहाँ ना करना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.6 गुणे 1.6 आप रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चीज जो लिखी हुई है इसमें घातें जो होंगी वो 38 यानी कि डबल हो जाएंगे, 19 दूनी 38 हो जाएंगी, बटे में आपके पास 16 गुणे 10 की घात माइनस के 30 होंगे। क्यों? 4 का वर्ग जो होगा वो 16 होगा, यहां पर 15 दूनी 30, घातें डबल हो जाएंगी। अब देखिए 16 को इसको काटेंगे, देखिए यहां पर इसका दशमलव यहां जीरो ले लिया तो ये कट गया, यहां जीरो आ गया। अब हम लोग सिर्फ घातों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए इसकी 9 की 16 से गुणा करेंगे, 16 नेमा 144 यानी कि 14.4। अब घातों की बात करेंगे, देखिए यहां पर ध्यान से, ये एक घात तुम्हारे पास यहां पर है तो ये 39, देखिए एक घात ऊपर ही चली जाएगी तो ये माइनस के 39 और ये दोनों मिलाकर प्लस के 39 होंगे, इसलिए घात क्या होगी? जीरो घटाकर, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि प्लस के 39 और माइनस 39 दोनों घट जाएंगे, घात जीरो। अब किसी की घात जो जीरो होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका जो आंसर आपके पास निकल आएगा वो 14.4 न्यूटन इसका आंसर होगा। आप जो देखेंगे 10वां प्रश्न, एक यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है विश्व का सबसे महंगा पदार्थ होता है और ये परमाणु नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। जो यूरेनियम है बहुत अच्छा भी पदार्थ माना गया है, एलिमेंट्स को बोलते हैं, बहुत है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा है। जब कभी वीडियो हमारी लास्ट होंगी तो इसके बाद मैं इसको आपको समझाऊंगा यूरेनियम से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान भी हैं। चलिए देखिए, दो अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी पर है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। सबसे बड़ी बात होती है जब किसी भी तत्व से जब एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी होती है और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी होती है। ये किसका नियम है? सोडी-फजान का है। सोडी-फजान ने 2 नियम दिए हैं, तो पहला तुमको मैंने बता दिया है, और दूसरा जो होता है जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो बीटा वाला आप लोग हमें अपने मैसेज बॉक्स में डालेंगे और हमें बताएंगे। दूसरा इसका सोडी-फजान का आप लोग ढूंढकर हमको अपने मैसेज बॉक्स में डालेंगे। देखिए जब इसमें एक अल्फा कण निकल जाएगा तो देखिए यूरेनियम हमारे पास है यहाँ पर 92 और 32 38, जब एक इसमें अल्फा कण निकल जाएगा तो इसका जो परमाणु क्रमांक जो होगा वो बेटा कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90। जब ये 90 होगा तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा? 90। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास कितनी होगी? 90 होगी। कितनी होगी? 90। तो यानी कि n = 90 आपके पास होगा। कितना होगा? 90 होगा। ऐसे ही जब हम इसमें आवेश निकालेंगे यानी कि जब हम Q निकालेंगे Q1 तो क्या होगा? 90 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपके पास Q1 होगा। ऐसे ही जब Q2 आप निकालेंगे तो आपके पास यहां पर जो Q2 की वैल्यू बताएगी, हमारे पास अल्फा कण पर चर्चा कर रहे थे तो अल्फा कण पर हमेशा जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 गुणे 1.6 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 2 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। देखिए ये आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है। आज आपके पास दिया गया है 9 गुणे 10 की घात -15 मीटर। अब आपको निकालना क्या है? हमें बल की गणना करनी है। आपको आभास हो गया होगा फार्मूला F = देखिए मैं बार बार फार्मूला पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि आपको भी तो काम करना है। तो 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 × Q2 बटे r² होता है। तो Q1 का मान जो है यहाँ पर 90 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ऐसे ही हमारे पास जो Q2 की वैल्यू है 2 गुणे 1.6 बेटा 1.6 लिखा हुआ है गुणे 10 की घात -19। अच्छा दूरी की बात जब करेंगे तो दूरी हमारे पास है 9 गुणे 10 की घात -15 का वर्ग। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन होगा, आराम से करेंगे। 9 गुणे 10 की घात 9 90
गुणे, अब देखिए इनकी इनकी हम आपस में तीनों की जब गुणा कर लेंगे तो ये देखिए 256 होगा, 16 16 256, और 256 की जब 2 से गुणा करेंगे तो 512, और दशमलव जो हमारा होगा वो तो अंक के बाद होगा 5.12 अपॉन में आगे बेटा इसको 2 बार लिख देंगे, 9 गुणे 9, 10 की घात माइनस के 30 होंगे। 9 मैंने 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि घात 2 है, तभी आप इसको 2 बार लिखेंगे। 81 लिखेंगे तब भी काटना होगा, नहीं गुणा करेंगे तब भी। अब देखिए 9 से काटा, 9 आसानी से कट गया, इसे 9 से काटेंगे, ये आपके पास 10 हुआ। अब हम लोगों के पास जो घातें ऊपर थी उन घातों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए 9 हो गए, 19 और 19 कितनी होंगी, माइनस है तो 38 हो गए। अब घातों में और चर्चा करेंगे। देखिए बेटा यहां पर आप इसको देखेंगे तो तुम्हारे पास ये बेटा घातें जो होंगी ये कितनी हो गई हैं, 9 1 10 हो गई हैं, और ये ऊपर चली जाएंगी। देखो 30 ये है और 10 इनको मिलाकर दोनों को हो गई 40। 40 जो घातें होंगी वो तुम्हारे पास क्या होंगी, माइनस की 38 से 40 को घटा दिया जाएगा, वो आपको लिखना। अब 512 यानी कि 5.12 गुणे 40 में से जब 38 जाएंगे तो आपके पास 2 बचेंगे। अब इनको जब गुणा करेंगे तो 512 न्यूटन का बल यहां पर उत्पन्न होगा। जब एक अल्फा कण निकलेगा तो उसमें 512 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सरल है और बहुत अच्छा है, पर इसमें आपको ध्यान रखना होगा, कक्षा 9th में आप जाएंगे तो वहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होगा। देखिए यहां लिखा हुआ 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक होगा। यहां पर 2 बल हैं, एक तुम्हारे पास है वैद्युत बल है तुम्हारे पास और एक है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैद्युत बल को हम लोग Fe से नोट करेंगे और गुरुत्वाकर्षण को Fg सिविक्स में नोट किया जाता है। तो अब बेटा देखेंगे यहां पर अल्फा कण है, सबके पहले जो चीजें हैं वो लिखेंगे। अल्फा कण है 2, तो यहां पर बेटा Q1 और जो तुम्हारे पास Q2 होंगे दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आवेश है, अल्फा कण है, दोनों आवेश बराबर होंगे। और अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है, ये आपको ज्ञात ही होगा। दूरी आपके पास यहां पर लिखी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर गुरुत्वाकर्षण में जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है, वो आपके पास, यानी कि आप यहां पर m1 और m2 दोनों ही इसमें समान होंगे, तो यहां पर 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, ये क्या होता है, ये हमारे पास जो अल्फा कण है उसका जो द्रव्यमान है वो इतना होता है। अब हम लोग बात करेंगे फार्मूले की। देखिए Fe छोटा सा मैंने सिविक्स में लिखा, ऐसे Fg आप सिविक्स में लिखें, क्योंकि ये क्या हुआ तुम्हारे पास वैद्युत प्रतिकर्षण बल और ये आपके पास हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। फार्मूले आपको दोनों के ज्ञात हैं, देखना यहां पर फार्मूले पर ही पहले चर्चा करते हैं। 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ऐसे जब बात करेंगे हम कैपिटल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की, तो इसका भी फार्मूला 6.6 कर दें, 7 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये कैपिटल जी का मान होता है। और ये आप चल ठीक है, तो यहां पर रखेंगे m1 इंटू m2 बटे R स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर काट देंगे। ये बेटा जो कैपिटल जी हमारा होता है, कैपिटल जी, इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण होता है, ये बिल्कुल पूरे ब्रह्मांड में सेम होता है। अब हम लोगों की बात आती है इस पे नंबर रखने की। देखिए 9 गुणे 10 की घात 9, बेटा ये आपने ऐसे ही रख दिया। Q1 का मान और Q2 का मान दोनों ही समान है, आराम से देखेंगे 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, बेटा इसका ना वर्ग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 बार इनको गुणे में लिख दीजिए, तो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब बेटा यहां पर हम लोग बटे में आ जाते हैं, ये स्टेप नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करेंगे। ऐसे यहां पर m1 और m2 पहले तो मान रखें, जो उसके पास g का जो मान है 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11
अब देखिए 6.6 इंटू 10 पावर। अब देखिए हम दोनों की पावर एक साथ में ऐड कर लेंगे, ना भी ऐड करें तो भी क्या होगा, -27 माइनस 10 की पावर 27। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इनके पॉइंट यहां से दोनों के बेटा हटा देंगे, इसका पॉइंट यहां से हटाएंगे तो यहां पर 0 बढ़ा दीजिए, तो मतलब ये आपके पास देखिए 0 यानी कि ये 90 हो जाएगा, 0 दशमलव हटाने पर। तो देखिए 90 32 अपॉन में आपके पास होंगे, थोड़ा देखते रहिए, कैलकुलेशन है 6766 इंटू 66। अब घातों की जो बात करेंगे, आप लोग घातों पर चर्चा अपने आप ही कर सकते हैं, -38 हो जाएंगे, और ये तुम्हारे पास ये प्लस में होंगी, ये सब प्लस में होंगी। जब सॉल्व करेंगे आप तो इनकी जो घातें होंगी वो निकाल के बता दी जाएंगी। तो आप बेटा इन घातों को देखेंगे, माइनस की 38 आपके पास होंगी, और इन सभी घातों को अगर आप प्लस करें, देखो -27 -11, इनको जब ऊपर लेके जाएंगे ये सभी प्लस की हो जाएंगी, और ये 9 मिला देंगे, तो हमारे पास जो घातें प्लस की होंगी वो 74 होंगी, और इससे आप बेटा 38 घटा दोगे तो घातें तुम्हारे पास 36 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 36 आ जाएंगी। अब हम लोग जब इनको बेटा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना होगा, इनकी सबकी आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद भाग करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो 3.158 इंटू एक घात इस पे कम होगी 35 कर लेंगे आप लोग। ये अब जब हम लोग इसको करेंगे एफ ई, अगर ये बटे में था इसको आप यहां पर गुणे में लिख सकते हैं, एफ जी कितना गुना होगा, इतने गुना होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहां पर देखेंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वहां पर प्राकृतिक उसकी धनावेश होगी कि ऋणावेश होगी, आप बताएंगे। जब कमी होती है तो आप समझ लीजिए धनावेश होता है, अब जब बढ़ोतरी होती है तो आप समझ गए होंगे, आपको बताने जरूरत नहीं है। फिर यदि इनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना मैं ही बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर दो सूक्ष्म गोले, प्रत्येक पर हमारे पास 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? संख्या यानी कि दोनों ही समान है, प्रत्येक मतलब समान हो गए। यहां पर आप लिखेंगे Q1 और Q2 दोनों क्या हो गए? समान हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कितने लिखे हुए हैं? 10 की घात आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। Q फार्मूला क्या होता है? Ne होता है। क्या होता है फार्मूला? Q Ne, n हो गया आपके पास 10 की घात 5, E आपको पता ही होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये हो गया कूलम। अब दूरी आपके पास कितनी है बेटा? 1 मीटर, दूरी आपके पास 1 मीटर है। आपको निकालना क्या है? वैद्युत बल की गणना करो, यानी कि F 9, आप फार्मूला होगा Q1 इंटू Q2, क्या होता है? 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 इंटू Q2, Q1 का मान 10 की घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अगर हम इनका वर्ग कर लें, क्योंकि दो बार हैं एक जैसे हैं, वर्ग कर सकते हैं। अब बटे में हमारे पास दूरी है 1 का वर्ग बेटा करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर 9 गुणे 10 की घात 9, देखिए ये घातें तुम्हारे पास हो जाएंगे 10 की घात 10, और ये इनका वर्ग करेंगे 2.56, इसको करेंगे 10 की घात -38। अब बेटा इनकी आप लोग गुणा तो कर लेंगे, 9 और 2.56 की गुणा कर लेंगे, और घातों को आप लोग सेट कर लेंगे। इनका जो आंसर आएगा वो 23.04 आप गुणा करेंगे। अब इसकी घातों की जब बात करेंगे तो हमारे पास जो घातें आएंगी वो अपने आप जान सकेंगे कितनी घातें आएंगी। थोड़ा मैं वेट कर लूं, आप बताइए इतना क्यों था? तो बेटा आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन लगवाए, क्योंकि थोड़े बड़े थे और मुझे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ी, क्योंकि टाइमिंग भी थोड़ी रखनी होगी हमको, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ सकें। आप एक कॉपी बना लीजिए, मैं पर डे आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो, और सभी लोग इसको काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर करें। जो हमारे बच्चे हैं, गरीब कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास सारी सुविधाएं कोचिंग्स नहीं होती हैं,
वो इनको आसानी से पढ़ सकें। यानी कि उनका जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन है और फिजिक्स के जिसके न्यूमेरिकल स्ट्रांग होते हैं वो बेटा अच्छा कहीं ना कहीं हर कंपटीशन को अच्छा सा चेस कर सकता है। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।